Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6, and you are learning chapter. Today I will revise chapter number 12, culture and science in ancient India. Dear student, it is not possible to explain all the chapter once again, so I will explain only the summing up in this revision section. Okay, so look at here on the page number 95. Okay, summing up, ancient India had a rich, diverse and vibrant culture. यानी कि प्राचीन भारत में क्या था? रिच। प्राचीन भारत था समृद्ध। किस मामले में? यहाँ की जो संस्कृति थी वो क्या थी? विभिन्न विभिन्न प्रकार की और बहुत विविधता से परिपूर्ण थी। डाइवर्स का मतलब विविधता से परिपूर्ण, यानी कि अलग अलग ढंग से। समझ में आ रहा है ना इनसे? यस। आगे, एंशियंट इंडिया लिटरेचर वाज टू टाइप। अब अगर हम प्राचीन भारत के लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, जैसे रामायण महाभारत ये सब है ना। तो एंशियंट साहित्य का मतलब है प्राचीन, एंशियंट लिटरेचर का मतलब है प्राचीन साहित्य। स्ट्रेट आगे है राइट। एंशियंट साहित्य जो था राइट, टू टाइप्स, रिलीजियस एंड सेक्युलर, यानी कि धार्मिक और धर्म निरपेक्ष ग्रंथ। दो तरह के ग्रंथ जो है प्राचीन भारत में लिखे गए। एक तो धर्म से रिलेटेड, जिसमें भगवान के बारे में जो है चर्चाएं हैं, और दूसरा सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि धर्म से परे या धर्म के अलावा, जैसे इकोनॉमी पर लिखना, ठीक है, या सोसाइटी पर कुछ ग्रंथ लिखे गए। ठीक, तो ये थे। रिलीजियस लिटरेचर डील्ड विथ वेज टू वर्शिप, राइम एंड प्रेयर्स। जो रिलीजियस लिटरेचर थे, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ थे, उसमें क्या था? उसमें मुख्यतः किस तरह से भगवान की पूजा पाठ की विधि या पूजा पाठ करना, राइम्स मतलब है मंत्र वगैरह, ठीक है, उनके प्रेज में गाए जाने वाले जो श्लोक थे, ठीक है, जितने भी हैं संस्कृत में श्लोक और मंत्र होते हैं जो भगवान की पूजा के समय जो है गाए जाते हैं, ठीक है, उनका वर्णन था। एंड द प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं थी। ठीक, तो ज्यादातर एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत में जो ग्रंथ लिखे गए वो दो टाइप के थे। एक तो धार्मिक ग्रंथ और एक धर्म निरपेक्ष ग्रंथ, यानी कि अधार्मिक ग्रंथ जो। ठीक, तो धार्मिक ग्रंथों में ज्यादातर पूजा पाठ से संबंधित भगवान के मंत्र थे, श्लोक थे, और प्रेयर यानी कि प्रार्थनाएं दी गई। ठीक, दूसरी तरह के जो ग्रंथ थे, सेक्युलर लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू द लॉज, परफॉर्मिंग आर्ट, पोएट्री, साइंस एंड मेडिसिन। और जो दूसरा थे, जैसे धर्मनिरपेक्ष जो ग्रंथ थे, उसमें किस तरह के थे? ऐसे ग्रंथ थे कंसिस्ट ऑफ वर्क रिलेटेड टू लॉज, जिसमें धर्म से रिलेटेड जो है क्या थे? काम, जैसे लॉज, कुछ कानून है, जैसे सोसाइटी या समाज के, तो उस पर कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। या आर्ट से संबंधित कुछ बुकें थी, कला से संबंधित, पोएट्री की यानी कि कविताओं की बुक थी, साइंस विज्ञान की थी, और मेडिसिन मतलब दवाओं पर। ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक कोई बुक है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, तो इस तरह के जो है बुक्स लिखे गए थे। मच प्रोग्रेस वाज मेड इन एरियाज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन। सबसे ज्यादा जो है जो उन्नति हुई, ठीक है, वो हुई विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा मतलब दवाओं से संबंधित और लोगों के इलाज से संबंधित जो विज्ञान था उसमें। ठीक, राइट। आगे, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुता वर अ फ्यू एमंग मेनी नोटेबल पीपल इन दिस फील्ड। आर्यभट्ट जो थे, चरक थे,
ये और सुश्रुत जो थे वर द फ्यू एमंग मेनी नोटेबल पीपल इन दिस फील्ड। ये जो है इस फील्ड में, यानी कि इस फील्ड में, किस फील्ड में, चिकित्सा या मेडिसिन के फील्ड में प्रमुख जो है रूप से इनका योगदान, यानी कि चरक ने भी, आप लोगों ने सुना होगा, चरक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट गणितज्ञ था बहुत बड़ा, ठीक, राइट। एंड सुश्रुता भी थे, जिन्होंने लोगों के, सबसे पहले लोगों को के शरीर को फाड़ करके और ऑपरेशन करने का जो है, किस तरह से जो है शल्य चिकित्सा, ठीक है, जिसे सर्जरी कहते हैं, ठीक। तो सर्जरी करने, उस जमाने में सर्जरी करके लोगों के रोगों को दूर करने का जो है काम किया था, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्चर वाज थ्री मेन टाइप। और जो आर्किटेक्चर था, यानी कि वास्तुकला थी, वो तीन तरह की थी। केव आर्किटेक्चर, यानी कि गुफाओं में लोग चित्र बनाते थे, राइट, पत्थरों की गुफाओं में। रॉक कट आर्किटेक्चर, या फिर पत्थरों को काट करके मूर्तियां वगैरह बनाना, पिलर्स बनाना, डिजाइनर, राइट, तो ये काम किया जाता था। एंड फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, और साथ ही साथ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का मतलब था कि बिना आधार के, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को तराश करके और सीधे उनको ज्वाइंट करके रख दिया जाता था, ऐसे मंदिर बनाए जाते थे, राइट। आगे देखते हैं मोस्ट ऑफ दीज वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रेजिडेंस बिल्ट बाय बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हिंदूज। ज्यादातर जो इस तरह के जो स्थान हैं वो क्या है, रेजिडेंस वो पूजा करने के लिए या रहने के लिए बनाए गए थे। किस धर्म से संबंधित हैं वो, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक। तो हिंदू या बौद्ध धर्म से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित इस तरह के जो है बड़े बड़े पूजा करने के लिए या रहने के लिए जो है भवनों का निर्माण कराया गया, जो क्या थे, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर तराश करके और फ्री, यानी कि जैसे नींव नहीं होती, हम लोग नींव भर के और चिनाई करवाते हैं ना मकान में, तो वैसा नहीं था। उन्हीं बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों को जमीन की सतह पर डायरेक्ट रख करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया, राइट। तो इनका पर्पज क्या था, या तो पूजा के मंदिर बनाने के लिए या फिर लोगों के रहने के लिए, ठीक है। अब इपिक्स देखिए, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स है जो आना है। इपिक्स क्या होता है, एक लॉन्ग पोयम होती है, ठीक, नरेटिंग द हीरोइक डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ लीजेंडरी फिगर्स, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के सम्मान में या उसने जो अच्छा काम किया है उसके प्रेज में लिखी जाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एपिक्स। फ्रेस्कोस क्या है, पेंटिंग डन ऑन वॉल व्हाइल द प्लास्टर इज स्टिल वेट। जब प्लास्टर क्या होता है, गीला होता है, ठीक है, चूने पत्थर से पहले चूना मिट्टी से जो है प्लास्टर किया जाता था, ठीक है, तो वो जब गीला होता था तभी जो है उसमें पेंटिंग करके उसमें कलर अलर भर दिया जाता था, जिससे कि जब प्लास्टर सूखता था तो वो कलर भी उसी के साथ क्या सूख करके पक्का हो जाता था, ठीक है, तो छूटता नहीं था। तो इस तरह से जो है पेंटिंग जो की जाती थी उसे हम लोग क्या कहते थे, फ्रेस्कोस, पेंटिंग डन ऑन वॉल व्हाइल द प्लास्टर इज स्टिल वेट। चैत्यास क्या थे, अ बुद्धिस्ट सेराइन और प्रेयर हॉल विथ अ स्टूपा एट वन एंड, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग जहां पर ठहरते थे या सभाओं का आयोजन किया जाता था उन्हें, तो उन्हें हम लोग चैत्य कहते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, चैत्य, ठीक। या वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, जैसे आज यहाँ पर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा कहीं होती है तो टेंट बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, ठीक है, फिर वहीं से जो है तमाम लोग इकट्ठा होकर के और प्रीचेस जो भी है वो सुनते हैं, ठीक। तो तब क्या था, ऐसे चैत्यों का निर्माण किया जाता था जहां पर किसी महात्मा या संत के विचारों को या शिक्षाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, ठीक। तो ये थे चैत्यास। विहार क्या थे,
अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, है ना, यानी कि बौद्ध धर्म के जो है केंद्र, वी कैन से दैट। ओके, मोनेस्ट्रीज का मतलब जहां पर बौद्ध धर्म के विद्वान आपस में इकट्ठा होकर के धर्म पर, अपने धर्म के विषय में चर्चाएं करते। ठीक, आगे स्तूप क्या थे? हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग relics of Buddhist spiritual teachers. It is also used as a place of meditation. स्तूपा, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्तूप जानते ही होंगे, स्तूप बड़े बड़े, ठीक है, स्प्रेड कंटेनिंग रिलिक ऑफ बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल टीचर्स, राइट। तो बड़े बड़े स्तूप बनाए जाते थे, राइट, जिनका प्रयोग जो है बौद्ध धर्म के धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता, राइट। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर है। सेक्युलर लिटरेचर क्या है? सेक्युलर लिटरेचर दैट डील्ड विथ रूल्स वाज कॉल्ड। ओके, इसमें क्या होगा सही? शास्त्रार्थ। राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट? शास्त्रार्थ। ओके, शास्त्रार्थ, जिसका फिल नहीं है वो फिल कर लें, शास्त्रार्थ। ओके, नेक्स्ट है, ही रोट अष्टाध्यायी, अ क्लासिक बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। तो ये किसने लिखी? पाणिनि ने, पाणिनि। एक क्या पढ़ेंगे इसे? पाणिनि। ओके, नेक्स्ट, द फेमस टेक्स्ट रिटन बाय थिरुवल्लुवर इज, तिरुकुरुल क्या है? थिरुकुरल, थिरुकुरल। ओके, ये थर्ड का डी। पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता केव्स आर एग्जांपल ऑफ फ्रेस्कोज। ओके, फ्रेस्कोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश रिटन बाय कौटिल डील्स विद द साइंस ऑफ गवर्नेंस। तो द डैश अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इसमें फिल करना है। सेकेंड है, द डैश कंटेन्ड स्टोरीज वेयर एनिमल एंड बर्ड्स वर द मेन कैरेक्टर। पंचतंत्र, क्या होगा? पंचतंत्र। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, आर्यभट्ट was a great astronomer and mathematician in ancient India। तो आर्यभट्ट इसमें फिल करना है। नेक्स्ट है, द सुश्रुता संहिता इज अ बुक ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ सुश्रुता। ओके, सुश्रुता। नेक्स्ट है 5, यस 5 है, द डैश एंड डैश केव्स कंटेन सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट एंड कल्चर। तो अजंता एंड एलोरा, अजंता एंड एलोरा इसमें फिल करना है। 6 है, द रथास एट महाबलीपुरम वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पल्लवास। ओके, नेक्स्ट, द सेंट्रल रूम इन टेम्पल्स वेयर द मेन आइडियल इज प्लेस्ड इज नोन एज द गर्भगृह। ठीक है, वो स्थान जहां पर मुख्य जो जिसकी पूजा की जाती थी, ऐसी मूर्ति को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मंदिर में गर्भगृह कहा जाता है उसे। ओके, तो गर्भगृह। अब है, नेम द फॉलोइंग टू वर्क्स कंपोज्ड बाय कालिदास, शकुंतला और अभिज्ञान शाकुंतलम। द टेक्स्ट दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट, अ बुद्धिस्ट shrine or prayer hall, the two people who found the basis of Ayurveda, the monolithic temple in the Ellora caves, and answer in 1 or 2 sentences, जैसे what are Smritis, name 2 Tamil epics from the Sangam age, list the main achievement of Aryabhatta, who was Charak, why was rock cut architecture difficult, name some freestanding temples built in ancient India। राइट, तो इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट आपने देखा, ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं।
आंसर इन पैराग्राफ, इसको आप लोग कट कर दीजिए, ये नहीं आना है, ठीक। जहां तक आपको करना है उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के 6 वाले में है पल्लवास, PALLAVAS, पल्लवास। व्हाट? चूज द करेक्ट आंसर में फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट है, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी ऑप्शन राइट है, थर्ड का डी ऑप्शन राइट है, फोर्थ का बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट में अर्थशास्त्र फिल करना है, सेकंड में पंचतंत्र फिल करना है, थर्ड में आर्यभट्ट फिल करना है, एंड फोर्थ में सुश्रुता फिल करना है, फिफ्थ में अजंता एलोरा फिल करना है, सिक्स में पल्लवास फिल करना है, और सेवेंथ में गर्भगृह फिल करना है। ओके, यस, थैंक यू dear student, thank you. Tomorrow I will explain the geography, okay, with chapter number 7. Okay, till then take care, have a nice day.